Hello friends, welcome back to Shakya Tech Support. This is my second video. लास्ट वीडियो में मैंने एप्सिलॉन की कुछ बेसिक कमांड के बारे में बताया था जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बट वीडियो के बाद मुझे कुछ फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया कि वो सेशन कंप्लीट करने से पहले कुछ वीडियो रिजेक्ट्स और मैक्रो से रिलेटेड बनाऊं। तो आज का ये वीडियो मैं रिजेक्ट्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए बना रहा हूं और कोशिश करूंगा कि मेरा ये वीडियो आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सके। बेसिकली रिजेक्ट्स का यूज सर्च और रिप्लेस के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रिजेक्ट्स की ज़रूरत कब पड़ती है। तो एग्जांपल के लिए मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ। मान लीजिए आपको नो इंडेंट को इंडेंट से रिप्लेस कराना है, तो इसके लिए तो आप नॉर्मल रिप्लेस का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, रिप्लेस में जाके मैंने इंडेंट की जगह नो इंडेंट किया और रिप्लेस कर दिया। बट नॉर्मल रिप्लेस से हम केवल सेम एंट्री को ही रिप्लेस कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूं कि जिस पैराग्राफ पे नंबर आ रहा है उस पे पी क्लास लिस्ट हो जाए और केवल इंडेंट या नो इंडेंट या फिर सेंटर के लिए नहीं, चाहे क्लास कोई भी हो या फिर नंबर कोई भी हो, इस एंट्री को रिप्लेस कर सकें। तो अगर मैं इस एंट्री को रिप्लेस कराना चाहूँ तो मुझे रिजेक्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी और रिजेक्ट्स होगा ये। नंबर के लिए हम लेंगे 0 to 9। नंबर एक या एक से अधिक हो उसके लिए प्लस का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम ये वाला ग्रुप यूज़ करेंगे। इसके बाद अगर मुझे रिप्लेस करना है लिस्ट वाली क्लास से, तो मैं यहाँ लिस्ट वाली क्लास लगा देता हूँ। उसके बाद जो हमारा नंबर है उसके लिए #1 सॉरी #2, क्योंकि नंबर के लिए मैंने सेकंड ग्रुप बनाया था #2। उसके बाद अगर मैं देखूं तो चाहे कोई भी क्लास हो या फिर कोई भी नंबर हो, सारा इस रिजेक्ट्स के थ्रू फाइंड और रिप्लेस हो रहा है। इसी चीज़ के लिए रिजेक्ट्स का यूज़ किया जाता है। अब रिजेक्ट्स कितने टाइप के होते हैं और उनमें कितने एक्सप्रेशंस यूज़ होते हैं, किस एक्सप्रेशन का क्या यूज़ होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो जनरली क्या होता है कि हम लोग A to Z, 0 to 9, डॉट प्लस या फिर ये वाला ग्रुप यूज़ करते हैं। तो आप समझ तो गए ही होंगे कि रिजेक्ट्स का यूज़ किस पर्पस से किया जाता है। रिजेक्ट्स बनाते वक्त हम इन ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं जिसे एक ग्रुप काउंट किया जाता है। और अगर हम सर्च करें तो हम 9 से ज़्यादा ग्रुप का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब रिप्लेस की बात करें तो रिप्लेस में केवल हम 9 ग्रुप का ही यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये राउंड ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज, ये सिर्फ 9 बार ही आना चाहिए एक रिजेक्ट्स में। इसी चीज़ को मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि रिजेक्ट सर्च के लिए जो कमांड है वो है Alt+S और रिजेक्ट्स रिप्लेस के लिए जो कमांड है वो है Alt*। तो किसी रिप्लेस के अंदर केवल 9 ग्रुप क्यों यूज़ किए जाते हैं और सर्च के अंदर 9 से ज़्यादा ग्रुप कैसे यूज़ हो सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैं कोई भी 10 नंबर ले लेता हूँ पहले, ठीक है। अब मैं इन्हें फाइंड कराता हूँ। तो फाइंड के लिए मैं आपको बताया था Alt+S। अब मैं 10 ग्रुप बनाता हूँ जो कि रेंज होगी 0 to 9, यानी कि 0 चाहे 0 हो या फिर 9 हो, 0 to 9। अब मैं ये 9 टाइम्स कॉपी कर लेता हूँ। अब
अगर मैं एंटर प्रेस करूं तो ये 10 नंबर्स फाइंड कर सकता है। लेकिन अगर मैं सेम डिजिट्स को रिप्लेस करता हूं तो क्या रिजल्ट आता है वो दिखाता हूं। मान लीजिए कि मैंने ये 10 नंबर फाइंड कराए, उसके बाद मैं इन्हें रिप्लेस कराता हूँ। रिप्लेस कराने के लिए जो ग्रुप्स मैंने बनाए थे, अगर वो ग्रुप हमें रिप्लेस में चाहिए तो एक फर्स्ट ग्रुप के लिए हम #1 टाइप करते हैं, सेकंड के लिए #2, थर्ड के लिए #3, इसी तरह से नंबर ऑफ ग्रुप हम रिप्लेस कराते हैं। तो पहले मैं, जैसा मैंने बताया कि 10 क्यों नहीं कराते हैं, क्या एरर आएगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये इसने फाइंड कर लिया। अब अगर मैं रिप्लेस करूं तो हम यहाँ देखते हैं कि जो ये लास्ट में 0 ऐड हुआ है, उसने क्या किया कि #1 पहले ग्रुप के लिए लिया, #2 दूसरे के लिए, इसी तरह से 3, 4, 5। जब #10 के पास हो गया तो उसने #10 प्रिंट ना करा के #1 की वैल्यू को प्रिंट कराया और उसके बाद 0 प्रिंट करा दिया। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम रिजेक्ट्स रिप्लेस करेंगे तो 9 ही ग्रुप यूज़ कर सकते हैं। अगर हम 9 के बाद कोई ग्रुप यूज़ करना चाहेंगे तो वो सिंगल डिजिट तो ग्रुप काउंट करेगा, उसके बाद की वैल्यू को वो एज इट इज़ प्रिंट कर देगा। इसलिए हम सर्च में तो 9 से ज़्यादा ग्रुप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रिप्लेस में नहीं। रिजेक्ट्स बनाने के लिए इन एक्सप्रेशंस का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले मैं A to Z वाला ग्रुप यूज़ करके उनमें इन एक्सप्रेशंस का क्या यूज़ है वो आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं A to Z वाले ग्रुप की। इसे देखते ही समझ में आ जाता है कि हम A से लेकर Z तक की रेंज की बात कर रहे हैं। अगर मैं इस ग्रुप को फाइंड कराता हूँ तो ये क्या करेगा, A से लेकर Z तक सभी अल्फ़ाबेट को काउंट करेगा और उसके अलावा कोई ब्रैकेट या कोई पंक्चुएशन मार्क होगा उसे ये स्किप कर देगा। उसके बाद हम इसमें प्लस का यूज़ करके सर्च करते हैं तो ये क्या करेगा, जहाँ सिंगल अल्फ़ाबेट होगा उसे भी फाइंड करेगा और अगर वर्ड होगा कोई उसे भी फाइंड करेगा, बट ये स्पेस को फाइंड नहीं कर रहा। तो ऐसा नहीं है कि ग्रुप का यूज़ केवल रेंज के लिए ही किया जाता है, रेंज के अलावा भी हम अदर एक्सप्रेशन इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं अगर मैं इसमें स्पेस ऐड करता हूँ इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर मैं इस ग्रुप को फाइंड कराऊँ तो अब ये क्या करेगा, ए से लेकर जेड तक की कोई भी रेंज वर्ड में और उसके साथ में स्पेस कितनी ही बार हो, क्योंकि ये जो प्लस का यूज़ हमने किया है वो अल्फ़ाबेट के लिए भी मोर देन 1 ग्रुप फाइंड करेगा और स्पेस के भी मोर देन 1 ग्रुप फाइंड करेगा। उसी तरह से अभी ये क्या कर रहा था कि डॉट को स्किप कर रहा था, केवल डॉट तक फाइंड कर रहा है। अगर हम इसमें डॉट भी ऐड कर देंगे तब देखते हैं क्या होता है। देखिए अब इसने कोमा को स्किप किया। नेक्स्ट हम इस वाले ग्रुप का यूज़ करते हैं जिसमें मैंने ए से लेकर जेड की रेंज, स्पेस, डॉट और कोमा। इसका मीनिंग ये है कि ये जितने भी ए से लेकर जेड तक अल्फ़ाबेट हैं, स्पेस, डॉट या कोमा, कितने ही ग्रुप में सिंगल आए या फिर मल्टी टाइम्स आए, ये उसे फाइंड करेगा। ये देखिए अब इसने क्या किया कि पूरे पैराग्राफ को फाइंड कर लिया। इसी तरह से अगर इन पंक्चुएशन मार्क्स के अलावा कोई और मार्क्स आते हैं, आप उनका यूज़ भी इन ग्रुप में करके पूरे पैराग्राफ को फाइंड करा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम कैरेट पे। अगर हम कैरेट का यूज़ इन ब्रैकेट्स के अंदर ग्रुप में करते हैं तो इसका मीनिंग होता है नॉट, और अगर हम इसका ग्रुप से बाहर यूज़ करते हैं तो इसका मीनिंग होता है स्टार्टिंग ऑफ द लाइन। इसी तरह से डॉलर का यूज़ किया जाता है एंड ऑफ लाइन फाइंड कराने के लिए।
तो अभी हम बात करते हैं नॉट की। तो ये ग्रुप बताता है कि ये ना फाइंड करे ई से लेकर के तक, इस रेंज को ये स्किप करेगा। उसके अलावा कोई भी कैरेक्टर, कोई भी नंबर, स्पेस या कोई एंटिटी होगी, हर चीज को ये फाइंड करेगा, केवल इस रेंज को स्किप करेगा। सर्च करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे ई आया है, ये इसको स्किप कर देगा। ई से लेकर के तक की कोई भी रेंज होगी उसको स्किप करेगा, बाकी हर चीज को ये फाइंड करेगा। नेक्स्ट आते हैं हम ई टू के। ऐसा नहीं है कि रेंज में सिर्फ हम ए से लेकर जेड तक ही फाइंड करा सकते हैं, हम कोई भी बीच की रेंज भी फाइंड करा सकते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ करता हूँ ए टू एफ, ये ग्रुप क्या करेगा, और यहाँ पे प्लस कर देता हूँ, ये ग्रुप क्या करेगा, जिन वर्ड्स में ए से लेकर जी तक कोई भी कैरेक्टर होगा सिर्फ उसे फाइंड करेगा ये, बाकी सबको स्किप करेगा। ये देखिए इसने ए को फाइंड किया, बाकी स्किप करके, क्योंकि डी और ई ए से लेकर जी की रेंज में आते हैं इसलिए इसने इसको पकड़ा। देखिए केवल ए से लेकर जी की रेंज। इसी तरह ऐसा नहीं है कि केवल ए से जेड तक ही फाइंड करा सकते हैं, हम बीच में से भी कोई भी लाइन स्किप या फिर फाइंड करा सकते हैं। तो हमने कैरेट का यूज़ कर लिया, प्लस का यूज़ कर लिया, रेंज का यूज़ कर लिया। अब आते हैं डॉट और पाइप, ये दो एक्सप्रेशन हमारे बचे हैं। तो पहले हम करते हैं डॉट के बारे में बात। डॉट का मीनिंग होता है एनीथिंग। अगर हम ग्रुप की बात करें तो अगर हम ग्रुप में फाइंड कराते वक्त डॉट का यूज़ करते हैं तो डॉट कुछ भी फाइंड करता है, और अगर हम इसके साथ प्लस का यूज़ कर लेते हैं ये कंप्लीट लाइन को फाइंड कराता है इस तरीके से। और अब हम बात करते हैं पाइप की। तो इसका मीनिंग होता है और, यानी कि आप दो एंट्री फाइंड कराना चाहते हैं तो पाइप का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं ए टू जेड की बात कर रहा हूँ अभी, इसलिए मैं यहाँ फाइंड कराता हूँ ए टू एफ, और इसके साथ ही मुझे एक और रेंज फाइंड करानी है, तो इसी ग्रुप में मैं पाइप का यूज़ करके एम टू पी ये रेंज फाइंड कराता हूँ। तो अगर हम देखें तो केवल इन दो रेंज को ही ये फाइंड करेगा, इसके अलावा जो भी लेटर्स, पंक्चुएशन या फिर कोई ब्रैकेट है उस सबको स्किप करेगा, केवल ये दो रेंज ही फाइंड कराएगा। इस तरह से हमने अभी सभी एक्सप्रेशन का यूज़ कर लिया है। और मैं बताने वाला था कि कैरेट का यूज़ अगर ग्रुप से बाहर करते हैं तो ये स्टार्टिंग ऑफ लाइन होता है और डॉलर एंड ऑफ लाइन होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ पैराग्राफ में स्पेस लगा देता हूँ। अब मैं फाइंड कराता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं कैरेट के साथ ये ब्रैकेट फाइंड कराता हूँ, रिजेक्ट्स में कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको फाइंड कराने के लिए हमें परसेंटेज का यूज़ करना पड़ता है, जिनमें से एक हमारा लेस देन वाला ब्रैकेट भी है। तो अब मैं इसको फाइंड कराता हूँ। अगर हम देखें तो जहाँ पर स्पेस लगा हुआ है ये वो वाली लाइन स्किप कर रहा है, क्योंकि मैंने इसको फाइंड कराया है कि ब्रैकेट बिल्कुल लाइन के स्टार्टिंग में होगा। ये देखिए अगर लाइन के स्टार्टिंग में ब्रैकेट नहीं है तो ये उसे स्किप कर देगा। इसी तरह से अगर हम एंड ऑफ लाइन फाइंड कराते हैं, जैसे चलिए अब मैं स्पेस फाइंड कराता हूँ। मैंने लाइन के स्टार्टिंग और एंड में स्पेस फाइंड कराया, तो कैरेट स्पेस प्लस, इसका मीनिंग होगा लाइन के स्टार्टिंग में स्पेस, और प्लस का मीनिंग होगा एक या एक से अधिक बार। साथ में मैं पाइप का यूज़ करता हूँ और स्पेस प्लस डॉलर, इसका मीनिंग हुआ कि स्पेस एक हो या एक से अधिक हो, कहाँ, लाइन के एंड में। तो अब इसको फाइंड करा के देखते हैं। ये देखिए सबसे पहले इसने इस वाले स्पेस को पकड़ा, उसके बाद इस लाइन के एंड में स्पेस है कुछ मल्टीपल टाइम्स, ये उसको भी फाइंड कर रहा है, और जहाँ जहाँ लाइन के स्टार्टिंग और एंड में से स्पेस मिलेगा ये उस एंट्री को फाइंड करेगा।
तो हमने इन सभी एक्सप्रेशंस का यूज़ कर लिया। सेम एक्सप्रेशन हम 0 to 9 वाली रेंज में भी फाइंड करा सकते हैं। इसमें डॉट प्लस की हम बात कर चुके हैं। अब हम आते हैं कैरेट इन्वर्टेड कॉमा। मैं इसका मीनिंग के साथ आपको बताता हूँ कि यूज़ क्यों किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, कैरेट का मतलब होता है नॉट, अगर हम ग्रुप में यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम इस ग्रुप की बात करें तो इसमें हम देखेंगे कि कैरेट के बाद एक इन्वर्टेड कॉमा यूज़ है। इसके साथ हम प्लस का यूज़ करेंगे। ये क्या करेगा कि इन्वर्टेड कॉमा को छोड़कर कोई भी रेंज होगी उसे फाइंड कराएगा। ये देखिए, जहाँ इन्वर्टेड कॉमा आएगा वहां तक ये पूरी रेंज फाइंड करेगा। मोस्टली इसका यूज़ लोग क्लास में रिप्लेस करने के लिए करते हैं। जैसे मल्टीपल क्लासेस हैं आपके फाइल में और आप सभी को एक क्लास से रिप्लेस करना चाहते हैं, तो इसका यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने सेम ग्रुप का यूज़ किया है। यहाँ पे मैं क्लास कर देता हूँ पैरा। चाहे इंडेंट हो, लिस्ट हो, सेंटर हो, कोई भी क्लास हो, ये उसको पैरा से रिप्लेस कर देगा। और इसी तरह से हम इसमें ब्रैकेट्स का भी यूज़ करा सकते हैं। इससे क्या होगा कि ब्रैकेट छोड़कर बाकी सारी चीज़ें फाइंड करेगा। ये देखिए, तो जो चीज़ें मैंने A to Z वाले ग्रुप के साथ बताई है, सेम वही चीज़ें आप 0 to 9 वाले ग्रुप के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर यूज़ करते वक्त कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं, मैं ज़रूर उसका सॉल्यूशन दूंगा। इसी के साथ आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।